बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तो ठीक ठाक हो? खैर ना लो। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और नाश्ता कर रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है और मैंने रोटी बनाई है। और ये कल मेरी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मैं कल थोड़ा बिज़ी थी काम में, और क्या काम था वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी। और अभी नाश्ते में कल मैंने बनाए थे जो करेले, वो भी थे, लेकिन सुबह सुबह था तो मैंने वो भी गर्म किया था। तो फिर अंडे भी मैं कर ही देती हूँ, साथ में बना देती हूँ, ताकि फिर चलो किसी का दिल सालन का होता है, किसी का अंडों का होता है, तो इस तरह से खा लेते हैं, नाश्ता हो जाता है। और घर का काम अभी बिल्कुल वैसे ही पड़ा था। नाश्ता करके मैं अभी हटी हूँ, मैंने बर्तन धोने थे तो मैंने बर्तन धोए हैं। हमारा को मैंने कहा है कि आप बिस्तर से, बेड से चादरें वगैरह हटा दो, तो तकिए और चादर हटा दो तो मैं इसकी चेंज कर देती हूँ। तो अभी मैं आऊँगी किचन में, सॉरी कमरे में, और कमरे में मैं फिर बेड की चादर जो है वो मैं इसके साथ ठीक करा लूँगी। तो बेड के कंप्लीट करने के बाद मुझे जाना है थोड़ा बाहर, और मुझे लेनी थी थोड़ी यही सब्ज़ी और चिकन लेना था। तो मैं अभी चली जाऊँगी, अमारा के साथ ही बाहर जाऊँगी और वहाँ से मैंने लेना है चिकन और सब्ज़ियाँ। और मौसम का भी मैं आपको बता दूं, मुल्तान में अब तकरीबन थोड़ी थोड़ी सर्दी शुक्र अल्लाह पाक का स्टार्ट हो गई है। और आज वैसे थोड़ी मिट्टी मिट्टी बनी हुई थी, आसमान पे बादल थे, और धूप, बादल इतने ज़्यादा बादल भी नहीं थे, हल्की हल्की, इतनी धूप भी नहीं थी, बस ऐसे था। और मिट्टी थी, जैसे कोई मिट्टी वाली अंधेरी चलती ही नहीं है, बल्कि वहाँ से रुक जाती है और मिट्टी मिट्टी होती है, थोड़ा ऐसा मिट्टी मिट्टी वाला था। तो मैं अभी फिर ये लेके आई हूँ सब्ज़ियाँ, और चिकन लाई हूँ, और मुझे आज बनानी है दाल। तो दाल तो वैसे मैंने रख दी थी बनने के लिए, और अभी चिकन मंगाऊंगी। वैसे मैंने दाल उबाल ली है, देखती हूँ कि अभी क्या बनाती हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। तो मेरा दिल था, उस दिन नादी ने बनाए थे कबाब, तो मेरे घर पे भी कबाब ख़त्म थे। मेरा दिल था कि मैं भी बना के ज़रा फ्रिज में रख लूँ, चलो काम आ जाते हैं। वैसे तो नादी के घर से भी ले सकती थी, मतलब, लेकिन वो है कि फिर अपने घर में बनते हैं ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, चलो कुछ ज़्यादा दिन काम आ जाते हैं। तो फ्रीज़र में रख दें, अब मौसम थोड़ा चेंज है तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं। सैंडविच मेकर मैंने निकाला है, अभी मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चीज़ें मतलब किचन छोटा है तो मैं इसे बर्तनों वाली अलमारी जो स्टोर रूम में है वहाँ पे रखती हूँ। तो किचन के लिए जितनी भी चीज़ें हो ना, किचन फिर छोटा पड़ जाता है। लेना कोई मसला नहीं है, चीज़ों का रखना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ। अभी जो मैंने बनाया था चिकन, सॉरी, चिकन मैंने जो उबाला था, जो मैंने बॉईल किया था चिकन, उसके मैंने कर लिए हैं रेशे, ऐसे ऐसे श्रेड कर लिया है। और उसमें मैंने डाली है बंद गोभी, और शिमला मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, एक नमक, और 1 चम्मच मैंने डाला है नमक का। इसको मैंने कर लिया मिक्स। अभी इसको कर देती हूँ साइड पे। और फिर मैंने गूंदा है आटा, जो मैंने आटा गूंदा है जैसे पूरियों का आटा गूंदते हैं वैसे मैंने आटा गूंदा है। इसमें मैंने थोड़ा सा मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है चीनी, 1 चम्मच मैंने डाला है नमक, और मैदा और ऑयल डाल के मैंने इसे गूंदा है। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने इसे रखा था, अभी रेस्ट हो गया। दोबारा इसे 1-2 बार चला लेती हूँ तो जो स्मूथ सा हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसकी बना लूँगी छोटी छोटी गोलियाँ, जैसे पेड़े होते हैं, पूरियों वाले पेड़े होते हैं, वैसे बना लेती हूँ। रोल बना के तो मैं इसे कट कर लूँगी, इक्वल साइज़ में पूरियाँ मुझे मिल जाएंगी। और उसके बाद मैं इसे सैंडविच मेकर में ही बनाऊँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। मुझे बहुत पसंद आई थी ये रेसिपी, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है, और सब्जियों में भी नो ऑयल कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता। सिर्फ एक इसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट जो है इधर उधर, वो मैदा है, क्योंकि मैदे के बिना ये नहीं बन सकती। या ब्रेड में भी बन जाएगा, मैदे में भी बन जाएगा। अच्छा, फ़िलहाल जो है मैंने इसका आटा गूंदा है, और अभी मैं इसके बना लूँगी पूरियों, जो पूरियों साइज़ जितना इसकी बना लूँगी। इसकी जैसे छोटी छोटी रोटियां कह ले, छोटी छोटी रोटी बना लूँगी इसकी सारी गोलियों की। और उसके बाद और मैं भी इसको अभी बेल लूँगी, और इस पर खुशका नहीं लगाना, क्योंकि वो हमने इसे करना है सैंडविच मेकर में बनाना है। तो इसे ऑयल से ही बेलूँगी, क्योंकि पूरियों में तो हम कभी खुश्क आटा लगा लेते हैं आटे में भी, लेकिन इसे सिर्फ ऑयल से ही बेलना है। जी मम्मा। तो अभी, और अभी जो है सैंडविच मेकर मैंने उसे अच्छे से साफ़ किया है,
और चलो इस बहाने साफ़ भी मैंने कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसे ऑन करने से पहले इसे मैंने ब्रश कर लिया था और ऑयल लगा लिया था, और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी ऑन और थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी। और जब ये गर्म हो गया था, जो मैंने पूरियाँ बेल ली थी, जो पैटीज़ ही कह लेंगे, जब बनेंगी तो चिकन पैटीज़ बन जाएंगी। तो जब ये बेल ली थी, अभी मैं इसे रख लूँगी सैंडविच मेकर पे और दोनों साइज़ में रख दूँगी। और ये कट खुद ब खुद ही हो जाती हैं, क्योंकि इसके बीच में कट का निशान होता है, तो ये खुद ब खुद ही कट हो जाएंगी। इसको सिर्फ ऐसे ही रखूँगी और उसके बाद जो भी इसमें मैंने फिलिंग बनाई है वो मैं इस पर डाल दूँगी। और अभी जो मैंने इसे रखा है, तो इसकी दोनों लाइट ऑन हो गई हैं। तो इसको मैं चेक ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये ना हो कि मैं पकने की खुशी में खड़ी रहूँ और ये जलने लग जाएं। इसको चेक लाजमी करूँगी। और इसके जो किनारों से निकल आए हैं ना, ये बाद में मैं छुरी से भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ से इस साइड से तो अच्छे से पक गए हैं, और नीचे से भी मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ। दोनों साइड से मैंने अच्छे से चेक कर लिए हैं, जले बिल्कुल नहीं हैं, सिर्फ पक रहे हैं। और लेकिन फिर भी मैं अपना शक ख़त्म करूँगी और नाइफ़ से भी चेक कर लूँगी कि ये कहीं अंदर से, क्योंकि ये कच्चा आटा था, तो इसे बेक होने में मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अच्छे से इसे पकने के लिए दोबारा रख दूँगी, चेक ज़रूर करूँगी, जलने बिल्कुल नहीं देना, इसके साथ ही खड़े रहना है। इसको छोड़ के किचन से बाहर और बेडरूम में कहीं काम याद आ जाए या बाहर से इनमें, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं सारा काम फाइनल कर रही हूँ, मेरे सैंडविचेस बन गए हैं। आपको अभी दिखाती हूँ। चाय भी मैंने बनाई है और कमरे में आई हूँ, और छल्ली पड़ी थी वो भी मैंने भूनी है, क्योंकि छल्ली तो मेरी फेवरेट है, मेरे घर पे रखी होती है, तो मैं शाम के टाइम पिछले टाइम मैं बना लेती हूँ। तो मिठाई आई है, ये किस खुशी में आई है, ये रुमान के सर की शादी है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये लाए हैं रुमान के लिए। तो फिर रुमान जब फ्री होके कमरे में आया है तो वो ये अंदर ले आया है, तो इसे प्लेट में डाल रहे हैं। तो रुमान जो है शीरा, क्योंकि डब्बे में थोड़ा शीरा था, तो फिर इसलिए इसे प्लेट में रख रहे हैं। और यहाँ आपको मिठाई दिखा रही हूँ, ये अभी चाय के साथ हम खाएंगे। फातिमा चुप करो। मिठाई की एक अलग ही खुशी होती है, ये घर पे आए, लेकिन शक्ल देखने में भी इसकी बहुत अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ये खाई बहुत ही कम जाती है और खाने भी बहुत कम चाहिए। और मेरे सैंडविचेस हो गए हैं तैयार, अभी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखें कितने मज़े के मेरे सैंडविचेस बने हैं। अंदर कुछ चीज़ बंदे घर में पड़ी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, कुछ कपड़े आए हैं वो मैंने आपको दिखाने। और ये है मिड, जैसे ये मिड वेदर के हैं ना, तो मैं आपको मिड वेदर की ही कुछ डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये क्योंकि नए आए हैं, तो फिर सब इस मौसम में बनवाते हैं कपड़े, मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। न्यू डिज़ाइन है, न्यू अराइवल है, विस्कोस में है ये सूट, और ये ब्लैक सूट है और इस पर ये गोल्डन से बने हुए हैं दरख्त। ठीक है। अच्छा, ये ना आप छोटे मोटे फंक्शन पे भी पहन सकते हैं, जैसे घरों में मिलाद होता है, किसी जगह ख़त्म होता है, कि किसी के घर जाना होता है, या छोटा मोटा। वैसे भी आजकल वैसे शादियों का मौसम है, शादियाँ बहुत हो रही हैं, तो ये नरम सी और गेंजा में ना ये वाला दुपट्टा भी है इसके साथ, ये वाला
ये मैं अभी आपको दुपट्टा करके दिखा नहीं सकती। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मतलब फैशन का फैशन है और ये नरम है, ये ऐसे आपको ना उड़ा उड़ा नहीं लगेगा। जो दूसरी वाली ऑर्गेन्जा होती है ना उड़ी उड़ी, वो नहीं अच्छी लगती, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, पहने हुए भी नहीं अच्छी लगती। तो ये अच्छा लगा है मुझे। सलवार भी ट्राउज़र भी इसका ना ब्लैक वाला है, ये मुझे अच्छा लगा है। और दूसरा इसी के साथ में आया है ये वाला, मतलब सेम ऐसा ही है, ये है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर भी आजकल बहुत अच्छा लगता है, ये वाला ग्रीन कलर। ये देखिए इसका विस्कोस का कपड़ा है और इसके जो पत्ते शत्ते हैं ना वो ऐसे हैं और दुपट्टा ऐसे है और दुपट्टे पे ये ग्रीन है। ये है, ये ट्राउज़र का कपड़ा है और ये ग्रीन। ये हो गया। तो जब आपने आजकल में वीट वेदर में कपड़े बनवाने होंगे ना तो आप ऐसे बनवा सकते हैं। वैसे ये हमारे सेल के हैं, तो एक ये है, मैं आपको दिखा दूँ, ये गुल्ले सिट्टे का है, एम्ब्रॉयडर्ड है। ये दुपट्टा है, ये देखो ये दुपट्टा है, लाइट कलर पे जो बड़ा सूट करता है, ये दुपट्टा है। और ये है इसकी शर्ट। शर्ट कलर इसका बहुत प्यारा है और इसके कलर पे जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा प्यारा लगेगा बना। ये दामन हो गया इसका, अच्छा ये आए तो बहुत से हैं, लेकिन ना मुझे जो थोड़ा नए वाले हैं ना वो मैंने फिर आपके साथ मैं कहा चलो शेयर करती हूँ, क्योंकि नए होते हैं और लोगों ने शादियों पे जाना होता है और छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं उनमें जाना होता है, तो फिर माइंड बन जाता है। अच्छा ये जो है ये भी नरम उस पर है, जो सिल्क होती है, सिल्क पे है ये दुपट्टा, और ये मल्टी कलर में ये दुपट्टा है। इस पर सारा ये गोटे का काम है और ये आप। अच्छा जी, ये मेरी आज की वीडियो थी, आपके साथ मैंने शेयर किया, कुछ नए कपड़े आपके साथ शेयर किए हैं और आज मैंने क्या पकाया वो आपके साथ शेयर किए। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।